हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो आज मैंने उनके लिए बनाया है जो बिगनर्स है एंड जिनका ये सवाल था कि कहाँ से आप रिसोर्सेज लेते हो, कंप्लीट करते हो, कहाँ से आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, कहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो। सो ये प्री लेवल के लिए, मेंस लेवल के लिए मैं कम से कम 6-5 दिन बाद फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जो सिर्फ मेंस लेवल को कवर करेगा। सो फर्स्ट हम शुरू करते हैं सिलेबस से। तो क्वांट्स का सिलेबस आप देख सकते हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज, एजेस, पार्टनरशिप, TSD एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगी कि इनमें से कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। आई नो कि फर्स्ट जब आप इन चैप्टर्स को करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आपको भले ही टफ लगेगा लेकिन एक पॉइंट पे इजी भी लगने लगेगा। लाइक मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स टफ नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे ये परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियोज़ है, एजेस है, पार्टनरशिप है एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन। ये जो चैप्टर्स है ना, ये आपको बहुत इजी लगने वाले हैं अगर आपने अच्छे रिसोर्सेज के साथ प्रैक्टिस किया हो, अच्छी जगह से प्रैक्टिस किया हो विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और ये चैप्टर्स जो है इनके ऊपर आप मेंस लेवल DI का भी बहुत पोर्शंस कवर हो जाते हैं एंड प्री में तो इनके आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एजेस के क्वेश्चन ना मिले, पार्टनरशिप के क्वेश्चन ना मिले या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन और मेंसुरेशन के ना मिले। मतलब इनके मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं इन चैप्टर्स को क्यों इजी बोल रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स मुझे भी इजी लगते हैं। मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं ना कि मैंने इनको देख लिया तो मुझे अब ये इन चैप्टर्स को, मतलब जैसे ही मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना, तो मैं जैसे ही इनके क्वेश्चंस को देखती हूँ मैं फटाफट करने लगती हूँ, क्योंकि ये है चैप्टर्स ईजी है। आपको इनके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो इनके मेंस लेवल वाले DI या इनके प्री लेवल वाले DI अरिथमेटिक बेस्ड अच्छे से बनने लगेंगे। ठीक है, अब हम DI में आते हैं। बार, कैसलेट्स होते हैं, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट्स होते हैं। ठीक है, और स्पीड मैक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और एक रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, एक सिम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ अब मैं रीजनिंग में जाऊँगी दूसरे सेक्शन में जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वो भी काइंड ऑफ अ पजल ही होता है, एंड पजल्स जिसमें बॉक्स, फ्लैट एंड फ्लोर, डेजिग्नेशन, ईयर एंड डेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स। ठीक है, ये टाइप ऑफ पजल्स है। ठीक है, और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे कितने टाइप ऑफ पजल्स आते हैं, वो लीनियर अरेंजमेंट वाला, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन वाला, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेलल। ठीक है, मिसनियस आप देख लो, जो रीजनिंग में ही आते हैं, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, ये कम से कम 10 to 15 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। इंग्लिश ज़्यादा उतना भी वास्ट सिलेबस नहीं है, RC है, मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, एरर करेक्शन है, पैराजम्बल्स है एंड वर्ड स्वैप क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बात करूँगी क्वांट्स की, जो सबको डिफिकल्ट लगता है। लाइक 99.9% लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत 1% होंगे जो जिनको बहुत ईजी लगता है। तो अभी मैं बात करूँगी कहाँ से आपको सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, कवर करना है फर्स्ट तो आपको फंडामेंटल्स ही कवर करने हैं। सो क्वांट्स के लिए टोटल अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो क्वांट्स के लिए एक ही पर्सन है, मैं बोलूँगी कौशिक मोहंती। ठीक है, कौशिक मोहंती सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। वो ऐसा पढ़ाते हैं ना कि आपको क्वांट्स में कुछ नहीं आता। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर देम जिनका मैथ्स 10th क्लास तक काफ़ी एवरेज था, बिलो एवरेज था, एंड नाउ जब उन्हें करना पड़ रहा है सो दे नीड समवन कि जो उनके बेसिक्स भी क्लियर कर दे। ठीक है, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड ये आप अगर आपको अर्थमेटिक इससे कवर करना है तो आप फाउंडेशनल कोर्स करके सर्च कर लेना, फाउंडेशन कोर्स, तो आपको मिल जाएगा इनका अर्थमेटिक सेक्शन को कैसे कवर, फाउंडेशन कोर्स कौशिक मोहंती। ठीक है, DIB एंड स्पीड मैक्स आप इन्हीं से कवर कर लेना, बस स्पीड मैक्स के नाम लिख लेना जैसे मैंने आपको बताया, एंड DI ऐसे करके DI कौशिक मोहंती, तो वो आपके बहुत सारे DIs भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर इंग्लिश की बात बोला जाए तो निमिषा बंसल मैम इज़ द राइट चॉइस। ठीक है, निमिषा बंसल मैम इज़ अ राइट चॉइस इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी गुड इन इंग्लिश, और इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बैंकिंग एग्जाम्स में। सो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो आप RCs ही प्रैक्टिस कर लेना जो आपको बुक से या फिर यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो कोई नॉवेल्स या फिर एडिटोरियल्स पढ़ लेना। हालांकि मैं बोलूँगी कि नॉवेल्स से ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़ना ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं दोनों कर रही हूँ, मैं नॉवेल्स भी पढ़ रही हूँ, एडिटोरियल्स भी पढ़ रही हूँ। ये नॉवेल्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, नॉन फिक्शनल और फिक्शनल्स वाले क्लासिक लिटरेचर के, एंड एडिटोरियल्स कम से कम 5 to 4 आप कर लेना। तो इससे आपके RCs जो है ना, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपके एडिटोरियल से ही बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्लोज टेस्ट और ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी मैंने आपको इंग्लिश का बताया कि ये पूरा सिलेबस है, ये आप सर्च करोगे ना यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा। देखो इंग्लिश का मेन ये है कि ग्रामर का अच्छा रिवीजन हो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप पढ़ लेना, आपको उसको रिवीजन उतना करने की जरूरत नहीं, रिवीजन आपका इन्हीं से हो जाएगा। आप क्लोज टेस्ट सर्च करोगे, ठीक है, आप एरर करेक्शन सर्च करोगे, एडिटोरियल सर्च करोगे और इनका करोगे, निमिषा बंसल मैम एडिटोरियल्स, निमिषा बंसल मैम एरर करेक्शन, तो उसी से आपके ग्रामर का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा एंड पेपर का भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। मैं और डिटेल में इंग्लिश के लिए बताऊँगी, जो इंग्लिश में बहुत वीक है मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम
हो रही है। एंड आफ्टर डैट मैं चलूँगी रीजनिंग में। रीज़निंग के लिए बहुत लोग सही है, लेकिन फ़र्स्ट तो आपको फाउंडेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। सो पहले तो रीज़निंग में क्या करना है आपको कि ये जितने भी है ना, जितने भी आपके टाइप्स ऑफ पज़ल है, इनको एक एक करके प्रैक्टिस करना है। जैसे बॉक्स एंड फ्लैट एंड फ्लोर पज़ल्स, इसके दो दो आपको हर दिन लगाने, या पाँच पाँच आपको हर दिन। आप ऐसे यूट्यूब में सर्च करना बॉक्स बेस्ड पज़ल, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पज़ल, आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ऐसे करते करते आप करना है। जब आप बहुत दिनों तक ये करते रहोगे एंड देन आप एक लेवल में आ गए हो कि हाँ अब मुझे प्रैक्टिस करना है, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगी 1000, ठीक है, पज़ल्स अंकुश लांबा के, बढ़िया है वो। उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। 500 पज़ल्स जो गाइडली के होते हैं, ठीक है, गाइडली आप ऐसे कर लेना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दैट्स इट गाइस। इससे ज़्यादा आपको रिसोर्सेज अगर चाहिए तो अभी मेंस का भी मैं बनाऊंगी। अभी मैं अपना टू डू लिस्ट भी दूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने इसको प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जैसे ये मेरा मतलब जहाँ से मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया है और मैं कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करी, देखो मेरा मेन प्रैक्टिस का सोर्स है यूट्यूब, क्योंकि मैं बुक्स उतना प्रेफर नहीं करती व्हेन इट्स कम्स टू मैथ्स। मतलब मैं रीजनिंग के लिए भी प्रेफर कर लूँ, बट इंग्लिश के लिए भी प्रेफर कर लूँ, बट मैथ्स के लिए नहीं, क्योंकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं। कई कई बार आपको समझ नहीं आते ये आंसर आया कैसे, इक्वेशन आया कैसे, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। दैट्स वाई आई प्रेफर यूट्यूब। बट अगर आप चाहते हो कि मैं कोई बुक भी प्रेफर करूँ तो मेरे पास एक बुक था अड्डा का 24247, वो है ए स्क्वांस करके, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा ए स्क्वांस करके, ठीक है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत फेमस है ये। और अगर आप वाईटी से करना चाहते हो तो आप, तो मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ से करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है उसका मैं वीडियो अगली बार बताऊँगी आपको कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। और अभी तो आपको मेन है कंप्लीट करना है, फॉर बिगनर्स मेन ये वीडियो था। एंड जो जो भी वीडियोस आपको चाहिए आप कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट करें मुझे, जैसे आपने ये वाला वीडियो सजेस्ट किया था तो मैंने बनाया आप लोग के लिए, और मैं उस हिसाब से वीडियो बनाती रहूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे।